क्या आप लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप किसी को भी कम समय में अपना अच्छा दोस्त बना सकते हैं? दूसरों से बात करना हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। किसी अजनबी से बात करने में जितनी हिचकिचाहट आपको होती है, उतनी ही हिचकिचाहट उस अजनबी को आपसे बात करने में होती है। ऐसे में अगर आप किसी से बात करना चाहें, तो आप इसकी शुरुआत कैसे करें? इसके अलावा आप उस अजनबी की हिचकिचाहट को भी कम कर उससे बात करने के लिए कैसे तैयार करेंगे? ये बुक आपको इन्हीं सवालों का जवाब देती है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि किसी अजनबी से कैसे बात की जाती है, बात करने में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है, किस तरह किसी के आंखों की हरकतों से आप उसके स्वभाव के बारे में बता सकते हैं। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो 90 सेकंड के अंदर आपका दिमाग डिसाइड कर देता है कि आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है कि आप सोचें कि ये इंसान बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत फ़नी है। हो सकता है आप सोचें कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है और ये बंदा ज़्यादा सीरियस है। अब इसी तरीके से आप जितने भी इंसानों से अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं, उन सब का आपके बारे में एक इम्प्रेशन होता है उनके दिमाग में। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो इम्प्रेशन क्या होता है? दूसरों के दिमाग को पढ़ने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आप इस बुक में पढ़ेंगे, ये तो गारंटेड हो जाएगा कि लोग आपके बारे में हमेशा अच्छी चीज़ें ही सोचें और आपको पसंद भी करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ 90 सेकंड की। डॉक्टर लिसा बर्गमैन, जो कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है, उनकी एक स्टडी ने ये प्रूव किया है कि जो लोग दूसरों से कनेक्टेड रहने में डरते हैं या फिर अपनी लाइफ में क्वालिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के मेंटल इलनेस से मरने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं जो लोग ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जिनका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है, उन लोगों के न तो बीमारी से ज़्यादा मौत होती है, न ही उनके जल्दी मरने के चांसेस होते हैं। यानी कि हमारे लिए सोशलिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, कई बार हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें देखकर मज़ा आ जाता है। अगर वो आपकी महफ़िल में आ गए तो ऐसा लगता है कि जैसे महफ़िल में एकदम से जान आ गई हो। इस तरह बॉन्डिंग करना केवल आपके मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं, वरन ये क्वालिटी आपकी सफलता पर भी इम्पैक्ट डालती है। आपने ऑब्जर्व ज़रूर किया होगा कि जिन लोगों का सोशल नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता है, उनके लिए अपने ड्रीम्स को अचीव करना काफ़ी आसान हो जाता है। जब आपका सोशल नेटवर्क बड़ा होगा, तो आपके कॉलीग्स या आपके कॉलेज फ्रेंड आपको नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। आप ब्लाइंड डेट को भी सेट कर पाएंगे और न जाने क्या क्या। लेकिन इस फर्स्ट इम्प्रेशन को जमाने के लिए हमारे पास सिर्फ 90 सेकंड का ही टाइम होता है। सिर्फ शुरू के 90 सेकंड ही ये डिसाइड कर देते हैं कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। अब ऐसा क्या करें कि इन 90 सेकंड में जिसे ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन जमा पाएँ, इसका खुलासा हम आगे करेंगे। तीसरा स्टेप है, पीपल मस्ट लाइक यू। क्यों ज़रूरी है कि लोग आपको पसंद करें? क्योंकि जब लोग हमें पसंद करते हैं तो वो हमारे सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को देखते हैं, लेकिन अगर वो हमें पसंद नहीं करते हैं तो वो शुरू से ही हमारी गलतियों को देखते हैं, हमारी कमियों को देखते हैं। अगर आपका मैनेजर आपको पसंद करता है तो वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपके साहस की निशानी मानेगा। लेकिन अगर वो हमें पसंद नहीं करता है और मन ही मन सोचेगा कि ये व्यक्ति कितना स्ट्रेंज है, ये व्यक्ति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करता है। ऑफ कोर्स सवाल उठता है कि लोग कैसे लोगों को पसंद करते हैं। निश्चित ही ऐसे लोगों को जो एनर्जेटिक हो, जो मिलनसार हो, जो स्वस्थ हो। लोग आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके शब्दों से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से, आपके बोलने के लहजे से, आपकी आँखों से, आपके रिस्पॉन्स से हमेशा असेसमेंट करते रहते हैं। हम लोगों को असेसमेंट करने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम लोगों के असेसमेंट को अपने पक्ष में कर सकते हैं। ये सारी क्वालिटी अगर हमें अपने अंदर लानी है तो वो 90 सेकंड के अंदर ही लानी पड़ेगी। कन्वर्सेशन की पहली स्टेज है मीटिंग। एक्चुअल बात शुरू होने से पहले 3 या 4 सेकंड के लिए
जो दोनों लोगों के बीच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, उस समय दोनों लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्या दूसरा इंसान सिंसियर है, क्या ये बात करने के लिए इंटरेस्टेड है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। एक अच्छी मीटिंग के लिए ऑथर ने हमें 4 स्टेप्स बताए हैं, जिसमें से पहला स्टेप है बी ओपन। हमारी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए ओपन सिग्नल देनी चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी को क्लोज रखते हैं, इससे दूसरे इंसान को लगता है कि यार सामने वाला नर्वस है, डरा हुआ है और मेरी बातों में इंटरेस्टेड भी नहीं है। सिर्फ ओपन बॉडी लैंग्वेज ही ये सिग्नल देते हैं कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ और आपकी बात को सुनने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। दूसरा स्टेप है आई कांटेक्ट। अगर हम किसी के साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है। ये एक नॉन वर्बल सिग्नल है, हम दूसरों से कम्युनिकेशन करने में इंटरेस्टेड हैं। और तीसरा स्टेप है भीम। मीटिंग का थर्ड स्टेप है भीम। भीम का मतलब है जैसे ही आपका किसी के साथ आई कांटेक्ट होता है तो पहले आप स्माइल करें। इससे दूसरा इंसान सबकॉन्शियसली इस बात को रजिस्टर कर लेता है कि आप उससे गुस्से में नहीं हैं, आप एक प्लीजेंट पर्सनालिटी हैं। चौथा स्टेप है ग्रीटिंग। अब स्माइल करने के बाद जब आप बात स्टार्ट करते हैं, आपको एक बहुत अच्छी ट्यून और एनर्जी के साथ उन्हें ग्रीट करना चाहिए। आपको अपनी बात शुरू करने के लिए हेलो, हाय, नमस्कार से संबोधित करना चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जितने अच्छे तरीके से आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से सामने वाला भी खुद को इंट्रोड्यूस करेगा। यह एक अच्छा टाइम भी हो सकता है जब आप सामने वाले से उसकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप किसी से मिलकर बोलोगे हेलो, तो सामने वाला भी उतना ही रिप्लाई देगा हेलो या हाय। बस फिर दोनों चुप हो जाएंगे और ये दोनों को अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे हेलो, मेरा नाम मोहन सिंह है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ या एक यूट्यूबर हूँ, तो आपको भी सामने से कुछ इतना बड़ा ही रिप्लाई मिलेगा। जैसे मेरा नाम अभय है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। जितना अच्छे से आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, उतना ही बड़ा आपको रिप्लाई मिलेगा, जिसकी मदद से आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं। कन्वर्सेशन का चौथा स्टेप है एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट। ये तीनों पार्ट्स में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही वो 90 सेकंड की ड्यूरेशन है जहाँ पर दूसरा इंसान डिसाइड कर लेता है कि वो आपको पसंद करता है या नहीं। रैपोर्ट वो स्टेज है जहाँ पर दो इंसान एक दूसरे के साथ इतनी कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। कन्वर्सेशन का पांचवा स्टेप है विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। 1970 में जॉन ग्रिंडर एंड रिचर्ड बैंडलर ने, जो कि एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के फाउंडर हैं, उन्होंने नोटिस किया कि हम लोगों को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है विजुअल, दूसरी ऑडिटरी और तीसरी काइनेस्थेटिक। मान लीजिए 3 लोग एक रॉक कंसर्न में आते हैं, राम, श्याम और धनश्याम। अगर राम विजुअल कैटेगरी में आता है, श्याम ऑडिटरी कैटेगरी में आता है, वहीं धनश्याम काइनेस्थेटिक कैटेगरी में आता है, तो 3 लोग इस कंसर्न में अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ एकदम अलग मैनर में डिस्क्राइब करेंगे। राम जो कि विजुअल और अपना हर एक्सपीरियंस पिक्चर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, जैसे यार तुमने बस ये शो देखना था, बहुत अच्छा था और सारे लोग इधर उधर जम कर रहे थे, सिंगर ने एक्साइटमेंट में अपने पेन ही खोल दी। श्याम जो कि ऑडिटरी है, अपने एक्सपीरियंस को ऑडियो के फॉर्म में शेयर करेगा। भाई म्यूजिक आउटस्टैंडिंग था, ड्रमर ने क्या बीट्स दी, सारे लोग एक साथ चिल्ला रहे थे, गा रहे थे। फाइनली धनश्याम जो कि काइनेस्थेटिक है, अपने एक्सपीरियंस को फीलिंग और टच की फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, जैसे कि यार क्या एनर्जी थी, इस कंसर्न में कितने लोग थे, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। जब उस सिंगर ने जुबिन नौटियाल का गाना गाया तो सब चिल्ला उठे। इन शॉर्ट लोगों की वोकैबुलरी और उनके बात करने के तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं।
उनके साथ एक परफेक्ट रैपोर्ट बना सकते हैं, यानी कि परफेक्ट सिंक्रोनी में आ सकते हैं।